अगर भगवान खुद आपको अमीर बनाने आए और आप ही अपनी किस्मत बिगाड़ दें तो। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, धनपाल। नाम भले ही धनपाल था, लेकिन दिल उसका बहुत छोटा था। गांव में उसकी बहुत जमीन थी, अनाज के गोदाम भरे रहते थे और ऊपर से वह लोगों को कर्ज भी देता था। लेकिन एक बात थी, वह इतना कंजूस और लालची था कि एक एक पैसे के लिए लोगों को तड़पाता था। गांव के लोग मजबूरी में उससे पैसे लेते और फिर जिंदगी भर ब्याज चुकाते रहते। सिक्कों की खनखनाहट ही उसकी खुशी थी। हर रात धनपाल अपने कमरे में जाता, एक पुराना लोहे का संदूक खोलता और उसमें भरे सोने चांदी के सिक्के निकालकर गिनता, 1, 2, 3। जब तक गिनती पूरी न हो उसे नींद ही नहीं आती थी। उसे लगता था, यही मेरी असली ताकत है। धनपाल के यहाँ एक मजदूर काम करता था, रामू। रामू बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, जो हर दिन उसकी मजदूरी का इंतजार करते थे। लेकिन धनपाल, वो हमेशा टाल देता, आज नहीं, कल आना। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि रामू के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। उसकी पत्नी रो रही थी, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। आखिरकार रामू हिम्मत करके धनपाल के पास गया। मालिक, मेरी मजदूरी दे दीजिए, बच्चे भूखे हैं। धनपाल ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अभी हिसाब नहीं हुआ, कल आना। रामू ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन धनपाल ने उसे डांटकर भगा दिया। उस दिन रामू की आंखों में आंसू थे और दिल में टूटा हुआ भरोसा। उसी रात धनपाल खेत की रखवाली करने जंगल गया। वह एक पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गया। आधी रात, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक एक तेज रोशनी फैली। धनपाल डर गया। उसने देखा, कुछ दिव्य आकृतियां वहां प्रकट हुईं। वे इंसान नहीं थे, कुछ अलग, कुछ दिव्य। उनमें से एक ने कहा, इस गांव में एक गरीब आदमी है जिसका नाम रामू है। वह मेहनती है लेकिन भूखा है। दूसरे ने कहा, उसे मदद मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने एक थैला निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा था। आज रात ये सिक्के उसकी झोपड़ी में गिरा दिए जाएं। ये सुनकर धनपाल के कान खड़े हो गए। सोने के सिक्के, वो भी मुफ्त में। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं चालाकी करूं तो ये सब मुझे मिल सकते हैं। अगले ही दिन धनपाल ने रामू से कहा, तू अब मेरे घर में रह और मैं तेरी झोपड़ी में रहूंगा। रामू को लगा, मालिक का दिल बदल गया है। वो खुश हो गया, लेकिन उसे क्या पता था, ये सब एक चाल है। रात आई, धनपाल झोपड़ी में बैठा, छत की तरफ देखता रहा। अब गिरेंगे सिक्के, अब गिरेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 रात, 2 रात, 1 हफ्ता, पूरा महीना, कुछ भी नहीं हुआ। थककर धनपाल फिर उसी पेड़ पर गया और फिर वही दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। इस बार एक ने कहा, मैं कई बार उस झोपड़ी पर गया, लेकिन वहां हर बार धनपाल बैठा मिला, इसलिए मैंने सिक्के नहीं गिराए। फिर उन्होंने कहा, रामू अब धनपाल के घर में रहता है, लेकिन उसने उस घर को अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने बाकी कमरों में बेघर लोगों को जगह दी है। अपने हाथों से सब्जियां उगाकर सबको खिला रहा है। वो खुद कम खाता है, लेकिन दूसरों को भूखा नहीं सोने देता। ये सुनकर धनपाल का दिल कांप उठा। उसे एहसास हुआ, जिसे मैं गरीब समझता था, वो तो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर उनके सामने आया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उत्तर मिला, गलती मानना पहला कदम है, लेकिन असली परीक्षा सुधार है। अगले ही दिन धनपाल ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया, लोगों के कर्ज माफ कर दिए और खुद सेवा के रास्ते पर चल पड़ा। वह अब वही इंसान नहीं रहा था। गांव के लोग अब उसे डर से नहीं, सम्मान से देखते थे, क्योंकि उसने समझ लिया था, असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। सीख, लालच आपको कुछ समय के लिए अमीर बना सकता है, लेकिन अंदर से गरीब कर देता है। दया और बांटना आपको बिना पैसे के भी सबसे अमीर इंसान बना देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो दूसरों के लिए जीता है, वही असली विजेता होता है।
ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।